बाजी वगैरह करा देना रे बाजी ठीक है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस उपायुक्त उत्तरी कार्यालय है। मैं कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते थे किसान लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे गाँव की एक बिटिया के साथ मारपीट होती है। उनके दरवाजे पर जो पेड़ लगी हुई थी, पेड़ को काटने के लिए कुछ मनचाहे लोग आते हैं, पेड़ काटते हैं। उसके बाद से जब बिटिया विरोध करती है कि आप हमारा पेड़ क्यों काट रहे हैं, उसके बाद वो मनचाहे लोग, उसी ग्रामीण के जो लोग हैं, वो लोग मारपीट करते हैं। उसके साथ उस बिटिया की मौत भी हो जाती है। उसके बाद से उस बिटिया की जो बेटी है छोटी सी, उसको उनके ससुराल वाले उनको लेके चले जाते हैं। बताए जा रहे हैं कि जो मारपीट किए हैं वो रिश्तेदार थे। उसके बाद से जो उनके दामाद हैं, जिनकी बिटिया है, वो कई बार कहे कि ये जो हमारी बिटिया है, जो हम अपनी बिटिया को अपने पास रखेंगे, मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन जो बिटिया के पापा हैं, यानी कि दामाद जो है, उनके ससुर, जिस बिटिया के साथ ये मतलब जो घटना हुई है, जिनकी मौत हुई है, उसके बाद से वो तमाम थाने चौकी पर जाके अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बिटिया को न्याय मिले। लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देख सकते हैं कार्यालय पुलिस उपायुक्त उत्तरी को घेराव किए थे लोग बड़ी संख्या में, और उनकी साफ तौर पे मांग है कि हमारी बिटिया को न्याय मिले, और दर दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। देखना अब ये होगा कि जो लखनऊ की प्रशासन है, जो डीसीपी साहब हैं उत्तरी वाले, क्या ये न्याय उस बिटिया को दिला पाते हैं। उस बिटिया जिनकी देहांत हो गई है, जिनकी मौत हो गई है, हत्या हो गई है, क्या उनके पिताजी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। एक उम्मीद लगा के अधिकारी के पास आए थे, मिले थे, ज्ञापन सौंपे हैं। अधिकारी आश्वासन दिए हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 लोगों की बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या उन लोगों की गिरफ्तारी होती है, जो मनचाहे लोग हैं, जो मारे हैं, जो पीटे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। आइए लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि आखिरकार मुद्दे क्या है। बस जी बताइए। हाँ सर, हमारी लड़की 2000 फिर से बता दें सर। हाँ थोड़ा सा बस बताइए। हाँ सर, वो 2005 में जो 5 तारीख को मार दिया गया। और हम सर वहाँ हमारी एसटी की पेशी थी, वहाँ गए थे फतेहपुर। वहाँ से जब हमने फोन किया दामाद को 11 बजे फोन करके कि क्या लड़की तबीयत कैसी है। क्या कह रहे हैं? दामाद कह रहे थे कि कुछ हुआ नहीं, भाभी से थोड़ी लड़ाई हुई, इतना बोले। उनका पापा सर बाउंड्री में सर पटकने लगा। हाँ बस वहीं पे वो बदल के बोले आपको साथ दे रहे हैं ना। वो सब अपने घर का, सब अपने माँ बाप का सपोर्ट करने। पहले इतना बताया कि मेरे भाभी से विवाद हुआ, तो हमने कहा भाभी के नाम FIR कराई, तो उन्होंने कहा मार तो दिए नहीं उन्होंने। तो सर वो हमको ले गए, पल्ला चेड़ दिया, गाँव में किसी को घुसने नहीं दिए। और सुबह लड़की खाना बना के दामाद को भेजा है, और वो लोग कहते हैं हम घर पे नहीं, जबकि CCTV कैमरे में उस तीनों मतलब ससुर जेठ जेठानी की CCTV कैमरे से निकल के उसको लिए जा रहे, सारी नंगी बुच्ची। मतलब एक घर की औरत 3 कदम पे उनकी हॉस्पिटल है, वहां पे नहीं थी। एक औरत उनके घर से नहीं गई, और उसके काल की बाला और झाला और अंगूठी ये सब निकाल लिए, पैल निकाल लिए। तो हम कैसे क्या, हमारा कौन सा सपोर्ट करा। जो 19 महीने की लड़की है उसको भी ये लोग गटल दबा के मार देंगे। बेटी की देहांत भी हो गई, उसके बाद जो नातनी थी उसको भी ये लोग ले गए। वहाँ हम लोग आग देने गए तो वहाँ जो है उसको दिए नहीं, घर के अंदर बंद कर लिए। जब वहाँ दरवाजे पे गए तो हमारी उंगली पकड़े घूमने लगी, और ये लिए घूम रहे हैं सब लोग। अब कहाँ है क्या है हमको सर कोई पता नहीं। कि पूरे CC फुटेज है, और उसको जबरदस्ती पुलिस ने 1 दिन नहीं 3-4 दिन तक उसको थाने पर रखा है। 4 दिन बाद उसको जेल भेज दिया है। तो ये BKT थाना अक्सर सुर्खियों में रहता है, और वहाँ के जो सेकंड अफसर हैं कैलाश दुबे, वो इन कामों में उनको महारत हासिल है। उनके हमारे पास फुटेज भी हैं, क्योंकि वो जो कृत्य करते हैं वो कृत्य उनका बड़ा खराब है। जो वहाँ के सेकंड अफसर हैं उनके हर कृत्य हमारे कई लोगों के CCTV फुटेज में कैद हो चुके हैं। और अधिकारियों से मेरी वार्ता भी हो रही है, और हमने मांग की है
और एप्लीकेशन भी दिया है कि ये दोनों लोगों के खिलाफ जांच की जाए और जांच करके इनके जो इंस्पेक्टर है और सेकंड अफसर इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहिए। सर आपके लड़की के साथ मारपीट जिस तरीके से हुई, क्या कहेंगे? दहेज हत्या हुई थी, दिन में 10 बजे मार दिया गया। हाँ। हमको कोई इतला नहीं कहेगी। हमारा केस 12 वहाँ फतेहपुर वहाँ था। इन लोगों ने 2 बजे तक इतला नहीं किया। जब हम बोले यहाँ घर में मार के पुलिस को सेटिंग करके वहाँ सौसैया ले गए, हमको बताया कि अटैक पड़ गया है। और हम जब वहाँ आए तो हमने कहा अटैक की यहाँ कोई दवाई नहीं है, लारी वारी जाए ना जाइए, लेकिन वो ख़त्म थी, उसमें बंद कर दिए। जब खोले तो उसके कान के बाले, नाक में वो सब उसका निकाल लिया गया। नट्टी के पास निशान बने थे, हमसे कह रहे थे अटैक पड़ गया तो मार दिया गया। 5 जनवरी को हमने FIR कराई थी, 5/1 को। आज तक उसमें जो है खाली 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी किसी को अरेस्ट पुलिस नहीं किया है। और वो पर डे सोनवा से अप डाउन इधर उधर कर रहे हैं। पुलिस कह रही है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हम उसमें लगा दिए हैं। और उसको ये कितने बजे की घटना? ये सुबह 10 बजे की है। कब पता चला? हमको 2 बजे हमारे लड़के ने फोन किया कि वो कोई सही बात नहीं बताया। हमने दामाद को फोन किया, उसने भी कुछ नहीं उठाया। ACP कह रहे थे मेरी भी लड़की है, सभी हमको आश्वासन देते रहे ACP बेकिटी, लेकिन उसमें कोई भी 2 लोगों के अलावा किसी को उठाए नहीं। लोकल का दबाव है लोगों के ऊपर। हम इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। क्या वो शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्या? हाँ, वो शक्तिशाली प्रभावशाली हैं। किसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो कंपनी वाले उनके ऊपर पूरी संरक्षण दे रखे हैं, पैसे वाले। पहले से कभी आपसे विवाद? हाँ, इसके पहले विषय को लेकर। हाँ, इसके पहले शादी में थोड़ा विवाद हुआ था और पैसे के बराबर हमारे ऊपर डिमांड कर रहे थे। हमारी लड़की शाम को बोली तो हमने कल सकट है, हम आ जाएंगे पेशी करके 5 तारीख को। और उन लोगों ने वहाँ हमारे पहले 2 लाख रुपए डिमांड किए थे। हमारे जाने से पहले ही लड़की को मार दिए लोग। मार दिए दिन में 10 बजे लड़की को। अभी क्या स्थिति है बिटिया की? कुछ नहीं, वो लड़की खत्म हो गई। एक छोटी सी नातिन है 19 महीने की। चलिए रोइए मत, आपको न्याय मिलेगा। उम्मीद है आपको कि न्याय मिलेगा? हमको क्या उम्मीद, जब अभी तक 3 महीने पूरा हो गया, किसी को अरेस्ट नहीं तो क्या न्याय मिलेगा? महिला सुरक्षा व्यवस्था ये करे पूरी है, महिला ही मारी जा रही, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बताएं, जो नंद और जेठ इनबाल भाई आज तक बाहर घूम रहे हैं, दूसरे से फोन करा के हमारे ऊपर धमकी दे रहे हैं कि उठवा लेंगे, लखनऊ नहीं आने देंगे। हम कैसे सोचे कि हमारी लड़की सुरक्षित, हमारी नाती भी जो छोटे 19 महीने के वो भी सुरक्षित नहीं है। आपको अभी भी डर लग रहा है? अभी भी डर रहा है। हमारे पास फोन जाते हैं, कहीं थाने से फोन कराते हैं, जो वहाँ जेल में बंद है, कहते कहीं तबीयत खराब, इनसे बात कर लो। हमने कहा क्यों बात कर लें, खुद दे लेकर करें, सेटिंग कर लो, क्या करें, दे लेकर पैसा क्या करेंगे? एक लड़का हमारी, एक लड़की, तो लड़की खत्म हो गई। 3 साल पहले शादी किए। 21 मार्च में, वही 11 मार्च 2023 को हमने अपनी लड़की की शादी किया, तो 5 जनवरी को मार दिया गया। क्या कहें, क्या इंसान है, हमको मिलेगा? 2 लाख लोग डिमांड कर रहे थे हमसे। हमने कहा कि हम सुबह आएंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। शाम को हमारा लड़का उनके घर में गया, सुबह हमारी लड़की को 10 बजे दिन में मार दिया गया। क्या सर, हम सोचे कि इनसे इंसाफ मिलेगा। आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? कुछ भी हमको नहीं लग रहा अभी इंसाफ मिलेगा। तो 3 महीने तक पूरा हो गया, वो लोग बाहर जमानत करवा लेंगे, बाहर घूमेंगे, दबाव हमारे ऊपर डालेंगे। एक आदमी को 2 आदमी लोगों का अरेस्ट किया, मेन मुद्दा ही बाहर है। यहाँ विवेक और प्रकाशनी, ये दोनों लोगों को हमने शुरू से इन्वॉल्व कर रखा है। दोनों लोग बाहर घूम रहे हैं, उनके स्टे के चक्कर में दौड़ रहे हैं, हाईकोर्ट वहाँ सब दौड़ रहे हैं। 6 तारीख को लड़की को आग दिए, बोले 13 दिन के लिए छूट मिलेगी, उसमें भी रात को वहाँ से भागा है। सुबह 6 तारीख को वहाँ हाईकोर्ट पहुँच गए बेल डालने, और उनके साथ बेल मंजूर भी हो गई है। जो मारे वो बाहर घूम रहे हैं, एकदम बाहर जो पीड़िता है वो परेशान जी सर, गुहार लगा रहा है। जी सर, 2 लोगों के, एक जेठ को अरेस्ट किया है, मतलब ससुर को और लड़कियों को अरेस्ट किए हैं। और जो मेन मुद्दा ये जेठ हो जेठानी, उसको अरेस्ट नहीं किए अभी तक, वो बाहर सर घूम रहे हैं और हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि सुलह कर लो, सुलह कर लो। एक बेटी आपकी पहले की देहांत? नहीं, एक लड़की थी और नातिन है, तो नातिन को लिए वो लोग घूम रहे हैं। नातिन 19 महीने की है। नातिन कौन लिया है? नातिन उनकी बुआ लेकर कहीं चली गई लखीमुखीमपुर। अब जब हम सर उनके घर नहीं जाते, हम कहाँ उनका पता लगाएं? अब बिटिया की स्थिति है? बिटिया को तो खत्म ही कर दिए, बिटिया को मार दिए, 302 हो गया। तुरंत मर गई? जी सर, जिन बिटिया को मारे मर गई तुरंत सर, खत्म हो गई थी, तुरंत खत्म। हाँ सर। किससे मारे थे? अब सारी नट्टी में वो कस के खींच दिए, यहाँ पे निशान उसके बने थे। हाँ, तो
बिटिया की देहांत हो गई है। जी सर, उसके पैर में निशान थे, रात रेगुलेटर टूटा पड़ा था, रात में हमारा 10 बजे लड़का वहां से आया छठे मील से, तब वहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद रेगुलेटर टूटा पड़ा था, हमने गैस सिलेंडर, मच्छरदानी जो भी वो डिमांड करते रहे हमेशा उसको देते रहे। उसके बाद भी हमको कड़ी से कड़ी है कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ? कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ही रहा, हाँ बिल्कुल होएगा, जो है नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं। ऐसा ही होता रहेगा महिलाओं बताइए, ये को। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है सर एकदम ये जमीनी स्तर पे सर इसका कुछ भी प्रयोग नहीं हो रहा। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। इसके लिए गरीबों को प्रताड़ित ही किया जा रहा है, चाहे ये सरकार हो, और इसमें तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इस सरकार में बहुत ज्यादा। सरकार को डर नहीं लग रहा है अभी आगामी विधानसभा के चुनाव है और ये डर लगेगा तो 2-4-10 दलालों के गांव में घूमते हैं, वो आके समझा लेंगे। बस इनका इतने तो काम है। अरे हम विधायक से मिला है, सबसे मिल के हाथ पैर जोड़ के सब कहीं दौड़ गए, हमारी कोई नहीं सुनी। क्या बोले? बोले हम चाहते हैं गलत नहीं हो तो सर हमने भी कहा था मैं FIR नहीं करूंगा, जो मेन दोषी है आप उन्हीं को अरेस्ट कर लो, हम FIR नहीं करेंगे। हमारी नातिन है, हम उसको किसी तरीके ले आएंगे सर। नातिन कहाँ पे है? नातिन की बुआ जी लिए चली गई कहीं, जबरदस्ती लेके चले गए। हाँ हमको सर हमें आग देने गए तो वहाँ भी आग देने के टाइम भी मारपीट के लिए तैयार थे वो लोग। अच्छा। हाँ जिस तरीके से बिटिया के साथ घटना घटी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन सभी लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। आज हम लोग आए थे उत्तरी DCP साहब के यहाँ, उन्होंने सभी मुद्दों पर हमारे वार्ता की और बहुत जल्द 2 लोगों की संभवतः उसमें गिरफ्तारी हो गई है। 2 या 3 लोग जो बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। दूसरा मुद्दा, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष पवन कुमार रावत जी थे, उनकी वाइफ के साथ 31 मार्च को मारपीट की घटना हुई थी, जिसका मुकदमा थाना BKT के द्वारा 4 अप्रैल को दर्ज किया गया। BKT इंस्पेक्टर और वहां के जो सेकंड इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा एक छेड़खानी का मुकदमा कल 8 तारीख को दर्ज किया जाता है, उनके बड़े भाई के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ। इस पर आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, क्योंकि BKT थाना कई बार सुर्खियों में रहा है। अभी लगभग 15 दिन पहले खंतारी। पूरी मामला क्या है, विस्तार से बताइए। ये विस्तार से मामला ये है, जो विवादित लड़ाई है, इस विवादित लड़ाई में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये प्रशासन, एक कानून व्यवस्था महिलाओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकती है। महिलाएं कभी भी कमज़ोर नहीं हैं। कभी कभी वक्त के हालात से ऐसे हो जाता है ना कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक दूसरे के विपक्ष में बोलना पड़ता है। जो महिलाएं इस कदर परेशान हैं, प्रशासन से गुहार लगा रही हैं, पंजीकरण मुकदमा हो रहा है, यहाँ तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अगर इस तरीके से अनगिनत महिलाएं परेशान रहेंगी तो कानून व्यवस्था, सरकार से क्या मांग होगी? महिलाओं के साथ जो इतना अन्याय के बावजूद होता है, फिर भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मामला क्या, पूरी मामला बताइए, क्या कैसे हुआ? इसका मामला ये है विस्तारित रूप से, जो मतलब विवादित घर का विवाद था, उस घर के विवाद में कुछ पेड़ काटने को लेकर के है, और उसमें महिला को मारा भी गया है, पीटा भी गया है, और उनके ऊपर मुकदमा भी किया गया है। महिला है अभी? महिला अभी मौके पे मौजूद है। मौके पे मौजूद है? हाँ है। कहाँ? अंदर है। अंदर गई है? हाँ अंदर गई, अभी आती है। अब बताइए क्या हुआ था? अरे वो जो ये मामला है जिनका, वो हमारी ननद हैं। अच्छा। हम उनकी भाभी हैं। हाँ। और ये वहाँ सरसों काटने अपने खेत गई थी। हाँ। जो इनकी मतलब यहाँ पे पेड़ काटा गया तो इनकी मतलब जेठानी ने देखा तो उसने फोन किया कि तो आपके बाहर जो पेड़ आड़ू का लगा था, फलदार पेड़ था, पूरा खूब फल वल लगे थे, वो बड़ा पेड़ था, छोटा नहीं था। तो वो मतलब वो जब वहाँ से आई तो वापस, तो रात में तो बोला नहीं कुछ। सुबह जब हुई, पेड़ काटे थे सामने वाले लोग। अरे वो गुड़िया हैं, उनके बच्चे हैं, वो पंकज हैं, ये सब लोग। उनसे झगड़ा थी किसी चीज को लेकर? पहले से कोई विवाद? कोई झगड़ा नहीं है, बस यही सबके सामने रोड है और ये जबरदस्ती इनके घर के सामने निकलती है, सबके सामने खड़ंजा बना है निकलने के लिए। अगर निकले तो सब लोग अपने अपने सामने निकले, दूसरे के सामने कोई नहीं निकल सकता। ना कोई नाली दूसरे के सामने बना सकता है, ना दूसरे के घर के सामने कोई निकलने देगा। जब सबके सामने रोड है, अपने अपने सामने निकलो। हाँ। इसीलिए मतलब विरोध करने पर उन्होंने ये जलाने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उनको मतलब उत्साह करने के लिए पेड़ वेड़ काट दिया कि जानबूझ के लड़ाई हो, मारपीट हो।
इसीलिए जब वो आई, पेड़ किसके जमीन में था? जमीन में सरकारी हमारी जमीन? ननद के, सरकारी नहीं, दुआ बिल्कुल बाहर है, घर के बाहर, घर के दरवाजे बाहर पे? लगे हैं। हाँ आपके बिल्कुल दरवाजे गेट के पे है तो सामने दूसरा लगा कोई है। कैसे काट सकता है? कैसे काट सकता है? हाँ। तो वही मतलब उसने लड़ाई नहीं किया हमारी ननद ने, उसने बस यही कहा चाची आपने पेड़ क्यों काटा, और इतने में ये लोग पहले से ही मौजूद थी मारने के लिए उन्हें। पहले से प्लान इनका हाँ था कि प्लानिंग था मारने के लिए। बोलेंगे तो मार दिया जाएगा। हाँ। कितने लोग थे वो लोग? वो बताया तो जा रहा है 14-15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, मगर कोई कार्रवाई कोई नहीं की गई है। ये कब की मामला है? अरे वही हाँ उसी का हमको तो पता, खबर बाद में मिला, नहीं तो हम अगर उसी समय जाते तो हमारी ननद तो बीमार रहती, हम होते तो जैसे पेड़ काटा था उसी तरह उसे काटते। हम तो साफ बता रहे हैं। बहुत बेरहमी से मारा गया है। बहरहमी से वो बीमार भी रहती है। हाँ? सोने के माला रहे वही छीन लेन, हाँ। हाँ मालो भी छीन लेन, सोने के पहने रहे। अच्छा मारे भी पेट हैं, में सोना का हाँ। माला जो तो वो भी हाँ, छीन लिया। मालो बीमार छीन रहती है, दवाई काफी दिनों से चल रही है, हमारे नंदोए की भी चल रही है, ननद की भी चल रही है। अभी 2-2 बार पारस हॉस्पिटल से आए हैं वहाँ से डिस्चार्ज होके। हाँ। और यहाँ से भी टेढ़ी पुलिया के पास से भी दवाई चल रही है, कोई हार्ट वो किडनी वाले डॉक्टर से। वो बीमार रहते सब लोग, अगर सही सार से लेते पंगा ना तो जैसे पेड़ काटा था उसी तरह से काटे जाते सब लोग। हम तो साफ बता रहे हैं, वो बीमार थी इसीलिए उसको मार लिया गिरा के अकेले। तो आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं हम मौजूद नहीं थे क्योंकि वो हमारे हम लोग मैके के रहे हैं ना, हम लोग मैके में यहाँ है, मैके के पक्ष में है। हाँ। हाँ और वो लोग ससुराल में हमारी हमारी वो ननद है, हम भाभी हैं। तो आज के समय में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आदमी भी मारते हैं और लेडीज भी मारती हैं, बाद में लेडीजों का वहाँ में मतलब आदमी भी मार के भाग जाते हैं कि लेडीज को खौफ देते हैं। हाँ। और लेडीज अपने कपड़े उपड़े फाड़ के पहुंच जाती हैं थाने, तो उनकी सुनवाई होती है। अब जिनके पास इज्जत है वो कैसे अपने कपड़े फाड़ के चली जाएगी थाने को, ये बताओ। जैसे हमारे उनके पास इज्जत ही नहीं है तो वैसे तो उनकी सुनाई नहीं, और उनके पास इज्जत रहे तो कपड़ा उपड़ा सब। किससे मारे थे वो लोग? किससे मारे? कोई हथियार से मारे थे? हाँ हथियार से मारते तो कुछ दिखाती वो कटा पिटा है, वो ऐसे बीमार है, गिरा के उनके छत्ता पे जैसे वो मारी वैसे मार पाई थे, वैसे मारा। अभी भी क्योंकि बेटियां उनकी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं सुरक्षित नहीं है। तो कौन जरूरत है? वहाँ अगल बगल में कोई पुरुष नहीं था वहाँ पे? जब नहीं पुरुष नहीं था कोई। सब एकजुट है, हाँ? वे लोग एकजुट है। हाँ ये लोग एकजुट है। और ये है अकेले घर है, अकेले घर है ये। अकेले घर? हाँ ये वहाँ अकेले। कोई सहयोग करने नहीं आया? हाँ? कोई नहीं आया सहयोग करने? नहीं कोई नहीं है, सब बीमार रहते हैं। कोई सही साड़ होता तो पंगा ही नहीं लेते, जैसे वो हैं वैसे ही होते। अब ये लोग बीमार रहते हैं, अपनी ही परेशानी में परेशान है तो दूसरों को क्या मारेंगे फिलहाल। ये सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार ऐसी बेटियों के साथ कुछ न कुकर्म या ना कुछ तो बेटी गलत बच काम। रही है हाँ। और ना तो खेती बच रही है, हाँ। क्योंकि खेती से लेकर के विवादित रास्ते से लेकर के महिलाओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, आदमी मार रहे हैं, औरतों को आगे कर रहे हैं, और उसमें जो बेइज्जत लोग हैं वो बर्बाद करना चाहते हैं। प्रशासन से लेकर के कि वो जाकर प्रशासन तक पहुंचते हैं कि ये मामला आगे बढ़ गया, मगर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद उनको है आपको कि इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ पे एक होता है तो उसको गिरा दिया जाता है, और जब पंजा साथ होता है ना तो कुछ भी नहीं होता है। आज आप लोग डीसीपी उत्तरी के घेराव किए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, क्या उम्मीद है कि आपकी कुछ सुनवाई होगी आपके पक्ष में? कुछ और उम्मीद लेकर आए हैं तो उम्मीद इसीलिए तो लेकर आए हैं कि क्या कार्रवाई कुछ की जाए, हम लोगों की मदद की जाए, इसीलिए तो आए हैं। कार्रवाई नहीं होती है तो? कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ऊपर तक जाएंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष क्षमा वाजपेयी हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी मांगों को लेकर आज डीसीपी ऑफिस में आए हुए हैं। प्रशासन गलत को सही कहती है और सही को गलत कहती है, ये बहुत बड़ी वो है इन लोग की, वो प्रशासन की गलत भूल है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। प्रशासन आपको साथ नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। और जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहेंगे। ये कब की मामला है? ये 4 तारीख का मामला है। मैंने भी इंस्पेक्टर साहब को कॉल की थी, उन्होंने कॉल मेरा रिसीव नहीं किया था। कोई आश्वासन मिला अभी तक प्रशासन नहीं, द्वारा? आश्वासन नहीं मिला अभी तक कहीं नहीं नहीं मिला। मिला। FIR वगैरह कुछ हुई है? FIR उनके तरफ से लिखी गई थी, दोबारा उनके लड़के पूरी फैमिली के ऊपर
झूठा मुकदमा 76 का दर्ज कराया गया है, झूठा मुकदमा। इस मुकदमे को वापस लिया जाए, अगर नहीं वापस लिया जाएगा हम लोग धरने पे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको उम्मीद है कि इस सरकार में आपको बिल्कुल होगा। हाँ हाँ वापस होगा, क्यों नहीं होगा। वापस होगा आपको? हाँ आज तक हुआ है, मेरा काम आपके संगठन पक्ष में। में निर्णय आएगी? हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी।